बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हमारी आज की वीडियो है बीएस कंप्यूटर साइंस और उसके बाद बीएस जियोग्राफी पे। डियर स्टूडेंट, हम आज की वीडियो में बात करेंगे, अगर आप बीएस कंप्यूटर साइंस करते हैं तो आपके पास वो कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं और किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं। और अगर आप बीएस जियोग्राफी करते हैं तो बीएस जियोग्राफी के बाद एम्प्लॉयमेंट एरिया और जॉब टाइप कौन कौन सी आ जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बीएस कंप्यूटर साइंस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, डियर स्टूडेंट, आप आईसीएस के बाद बीएस दूसरे कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। आप एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद भी बीएस कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। तो डियर स्टूडेंट, बीएस कंप्यूटर साइंस को हम शॉर्टकट बीएससीएस भी कहते हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट में मैथ का सब्जेक्ट 200 नंबर का पढ़ा हुआ है, आप देन भी बीएस कंप्यूटर साइंस के एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में इसका मेरिट 70% से लेके 90% प्लस पे रहता है और अप्रॉक्सीमेटली यूनिवर्सिटी जो सी वो अपना एंटी टेस्ट कंडक्ट करती हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात करें, आपके 50% या से ज़्यादा नंबर हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, बीएस कंप्यूटर साइंस 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। इसके 8 सेमेस्टर होते हैं। हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है, मीन्स 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर क्लियर होंगे। अगर हम बात करें बीएस कंप्यूटर साइंस के एम्प्लॉयमेंट एरिया की, तो डियर स्टूडेंट, आप बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद सॉफ्टवेयर हाउसेज में जॉब्स कर सकते हैं। मुख्तलिफ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। इंडस्ट्रियल हाउसेज जॉब्स ऑफर करते हैं। फिल्म एंड ड्रामा इंडस्ट्री जो सी इसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं जिसमें जॉब्स ऑफर होती है। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसमें यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए आपका एमएस, एमफिल और पीएचडी होना ज़रूरी है। और उसके बाद पॉलिसी प्लानिंग डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। बाबड़ा है, नादरा है और उसके बाद न्यूज़पेपर एंड मैगजीन आ जाते हैं जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। सोशल मीडिया इंडस्ट्रीज़ में जॉब्स ऑफर होती हैं। शॉपिंग मॉल जोन से इसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब्स ऑफर होती हैं। प्रोडक्शन हाउसेज जोन से जॉब्स ऑफर करते हैं। पुलिस, आर्मी, नेवी में जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं जिसमें जॉब्स ऑफर होंगी। और उसके बाद इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनीज जॉब्स ऑफर करती हैं। एडवर्टीजमेंट हाउसेज जो से हैं वो भी जॉब्स ऑफर करते हैं। डियर स्टूडेंट, ऐसा कौन सा एरिया, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जिन जिन डिपार्टमेंट्स में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है उन तमाम में बीएस कंप्यूटर साइंस के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। अब हम बात करते हैं किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं। डियर स्टूडेंट, आप बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। आप नेटवर्क इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं। आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं। आप नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस किसी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के कॉलेज में कंप्यूटर साइंस के लेक्चरर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। आप किसी पब्लिक या प्राइवेट स्कूल में बीइंग अ कंप्यूटर टीचर काम कर सकते हैं। वेबसाइट डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं। वेबसाइट डिज़ाइनर के तौर पर काम कर सकते हैं। आप कंप्यूटर लैब मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर काम कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं। और उसके बाद साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। आप हार्डवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं। मुख्तलिफ वेबसाइट जो सी हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं, आप डेवलप कर सकते हैं। अगर इसके सैलरी पैकेज की बात की जाए तो पब्लिक सेक्टर में आपका सैलरी पैकेज आपके बेसिक पे स्केल पर होगा। प्राइवेट सेक्टर में आपका जो नॉलेज है, डीएसओ, आपकी जो स्किल है वो काम देगी। याद रहे, अगर मैथ, स्टैट, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह में आपका इंटरेस्ट है तो देन डीएसओ ये फील्ड आपके लिए बेहतर है। और उसके बाद अगर आप में इतनी एबिलिटी है, आप कुछ 7 घंटे कंटिन्यूसली कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़रें जमाएं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो देन डीएसओ बीएससीएस आपके लिए बेहतरीन फील्ड रहेगा जिसमें आप हज़ारों नहीं बल्कि लाखों के हिसाब से अर्निंग कर सकेंगे। अगर इन सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट नहीं है, प्रोग्रामिंग में आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो देन डीएसओ ये डिग्री आपके लिए बेकार होगी, जस्ट पीस ऑफ पेपर होगा। फिर कंप्यूटर साइंस करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। ना सिर्फ कंप्यूटर साइंस, जो भी डिग्री हो, अगर उसका नॉलेज आपके पास नहीं है, उसकी स्किल, उसकी महारत आपके पास नहीं है, तो किसी काम की वो डिग्री नहीं होती।
अब हम बात करते हैं बीएस जियोग्राफी। बीएस जियोग्राफी में एडमिशन लेने के लिए आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, बीएस जियोग्राफी 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर के बाद हर सेमेस्टर जो है वो 6 माह का होता है। मीन्स 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप अगर मतलब ए लेवल किया हो आप फिर भी मतलब कि बीएस जियोग्राफी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके एफएससी आप फिर भी बीएस जियोग्राफी में एडमिशन ले सकते हैं। हम बीएस जियोग्राफी के एम्प्लॉयमेंट एरिया की अगर बात करें तो बीएस जियोग्राफी के बाद कॉलेजेस में जॉब्स ऑफर होती हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी जो सी हैं वो जॉब्स ऑफर करती हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में जॉब्स के लिए आपका एमएस, एमफिल और पीएचडी होना ज़रूरी है। डिफरेंट लाइब्रेरीज में जॉब्स ऑफर होती है। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो से वो बीएस जियोग्राफी के बाद एडमिशन ऑफर करते हैं, जॉब्स ऑफर करते हैं। उसके बाद मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं, हाउसिंग डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, जियोलॉजिकल सर्वे जो है वो जॉब्स ऑफर करता है, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरिंग कंपनीज जो सी उसमें उनमें जॉब्स ऑफर होती हैं, मीडिया जोन से है वो जोन सा है बीएस जियोग्राफी के बाद जॉब्स ऑफर करता है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज जॉब्स ऑफर करती हैं, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जॉब्स ऑफर होती हैं, पब्लिशिंग हाउसेज में जॉब्स ऑफर होती हैं, रेस्क्यू 1122 जॉब्स ऑफर करता है और डिफरेंट स्कूल जो से हैं वो जॉब्स ऑफर करते हैं। तो ये अब हम बात करें जिस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं, आप बीएस जियोग्राफी कर लेने के बाद कार्डियोग्राफर के तौर पर काम कर सकते हैं, जियोग्राफर के तौर पर काम कर सकते हैं, मैप मेकिंग जॉब्स ऑफर होती हैं डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एडवाइज़र के तौर पर काम कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। उसके बाद आप क्लाइमेटोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, कंसल्टेंट के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, आप डेमोग्राफर के तौर पर काम कर सकते हैं, एमरजेंसी रिस्पांस कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप उसके बाद रिसर्च राइटर के तौर पर काम कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल एडवाइज़र के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, मार्केटिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं, रियल एस्टेट एडवाइज़र बन सकते हैं, आप लाइब्रेरियन के तौर पर काम कर सकते हैं और किसी कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर काम कर सकते हैं और किसी स्कूल में बीइंग हिस्ट्री टीचर, बीइंग जियोग्राफी टीचर, बीइंग जोग्राफिया टीचर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हम इसके जॉब की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में मीन्स ये जो एरिया आ जाता है इसमें जिसमें भी आपकी जॉब ऑफर होती है बेसिक पे स्केल पे होगी। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में आपकी स्किल, आपकी महारत, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, इन चीज़ों को देखा जाएगा। अगर हम दोनों डिग्रीज़ का बीएससीएस का और बीएस जियोग्राफी का कंपैरिजन करें किस डिग्री का स्कोप ज़्यादा है, अगर आप दरमियान में अटके हुए हैं, दरमियान में लटके हुए हैं और आप चाहते हैं कि बीएस जियोग्राफी करूं या बीएस कंप्यूटर साइंस करूं, तो डियर स्टूडेंट्स इस वक्त पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जिस डिग्री की वर्थ है वो है बीएस कंप्यूटर साइंस। तो फिर बीएस कंप्यूटर साइंस ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बीएस जियोग्राफी में जॉब्स ऑफर होती हैं लेकिन कम ऑफर होती हैं। हर डिग्री के साथ ऐसा हो रहा है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज़्यादा है लेकिन जॉब्स कम ऑफर हो रही हैं। सो आपको स्किल, आपको महारत, ये चीज़ें आपको सीखना पड़ेंगी और उसके बाद आप किसी अच्छे मुकाम पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे के अच्छी खासी अर्निंग कर सकेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारी ये आज की वीडियो बीएस कंप्यूटर साइंस और बीएस जियोग्राफी पर थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।